बीसीसीआई का नया सैलरी लिस्ट आ चुका है। इस बार बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है सैलरी लिस्ट में, आप लोग जान के चौंक जाएंगे। आज तक का सबसे बड़ा बदलाव है। आज तक इतना बड़ा बदलाव बीसीसीआई के सैलरी लिस्ट में नहीं किया गया था जितना बड़ा बदलाव इस बार किया गया है। क्या बदलाव किया गया है? वैसे सैलरी देखा जाए तो यहाँ पे 4 कैटेगरी में बटी हुई है, A+, A, B, C। और यहाँ पे A+ कैटेगरी में 4 खिलाड़ी हैं, A कैटेगरी में 6 खिलाड़ी हैं और B कैटेगरी में 5 खिलाड़ी हैं, C कैटेगरी में 19 खिलाड़ी हैं। यहाँ पे बात क्या हुआ, चलिए आप लोग को बताते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा बदलाव क्यों किया गया। पहले जो है टोटल जो स्क्वाड में खिलाड़ी शामिल होते थे 17 से 18 खिलाड़ी शामिल होते थे और इस बार लगभग यहाँ पे खिलाड़ी जो है, खिलाड़ी की जो संख्या है 34 खिलाड़ी, लगभग 34 से 35 खिलाड़ी इस बार सैलरी लिस्ट में शामिल हैं। और इतना बड़ा बदलाव क्यों किया गया है चलिए आप लोग को बताते हैं, जान के आप लोग बिल्कुल चौंक जाएंगे कि आखिरकार 34 से 35 खिलाड़ी यहाँ पे क्यों शामिल किए गए हैं। A+ की जो सैलरी है वो 7 करोड़ है और A ग्रेड की जो सैलरी वो 5 करोड़ है, B ग्रेड की सैलरी जो है वो 3 करोड़ है और साथ में C ग्रेड की जो सैलरी है वो 1 करोड़ है। ये जो सैलरी है ये 1 साल में दिया जाता है, ईयरली वाइज। जिन जिन खिलाड़ियों का स्क्वाड में नाम होगा उनको सैलरी मिलेगा, चाहे वो मैच खेलें चाहे नहीं खेलें। मैच खेलने का अलग से फीस दिया जाता है, बाकी बात जो स्क्वाड में शामिल होते हैं उनको ये सैलरी मिल जाता है। जैसे कि 34 खिलाड़ी को ये जो सैलरी है, जो जिस ग्रुप में रहेंगे उनको ये सैलरी मिलेगा, चाहे वो मैच खेलें, साल में एक भी मैच खेलें या नहीं खेलें, लेकिन मैच खेलने का एक अलग फीस दिया जाता है। वो भी आप लोग इस वीडियो में जानेंगे और साथ में ये भी बताऊंगा कि आखिरकार इतने सारे खिलाड़ियों को क्यों शामिल किया जाता है। जब भी कोई भी टूर्नामेंट अनाउंस होता है तो मैक्सिमम जो खिलाड़ी हैं वो इस यहाँ पे जो बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट है, इसी लिस्ट से, इसी 34 में से लिए जाते हैं। 1-2 खिलाड़ी इधर उधर से लिए जाते हैं जिनको जो है ये सैलरी नहीं मिलता है, ये ग्रुप वाला सैलरी नहीं मिलता है, उनको बस मैच फीस मिलता है। तो चलिए आप लोग को बताते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी को यहाँ पे शामिल किया गया है, कौन से ग्रुप में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो नाम आते हैं, इस क्रिकेटर का नाम है हर्षित राणा और हर्षित राणा को जो है यहाँ पे ग्रुप C में शामिल किया गया, ग्रेड C में शामिल किया गया और उनकी जो सैलरी है वो 1 करोड़ है। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती आते हैं, ये भी ग्रेड C में। उसके बाद यहाँ पे आकाशदीप आते हैं, ये भी ग्रेड C में। उसके बाद अभिषेक शर्मा आते हैं, ये भी ग्रेड C में और इनकी भी सैलरी 1 करोड़ है। ईशान किशन आते हैं, ईशान किशन को जो है बीसीसीआई के कॉन्टैक्ट लिस्ट से हटा दिया गया था। पिछले साल ये बीसीसीआई के कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल नहीं थे, लेकिन इस साल यहाँ पे बीसीसीआई के कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल है। हमेशा A ग्रेड में शामिल रहते थे, लेकिन इस बार ग्रेड C में शामिल है और इनकी जो सैलरी है वो 1 करोड़ है 1 साल की। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी को भी बीसीसीआई के कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल किया गया है, ये भी ग्रेड C में, इनकी भी सैलरी 1 करोड़। फिर सरफराज खान को शामिल किया गया है ग्रेड C में, इनकी भी सैलरी 1 करोड़ है। उसके बाद ध्रुव जुरैल आते हैं, इनकी भी सैलरी 1 करोड़ है क्योंकि इनको भी ग्रेड C में शामिल किया गया है। सबसे ज़्यादा खिलाड़ी जो है ग्रेड C में, क्योंकि 19 खिलाड़ी जो है यहाँ पे ग्रेड C में शामिल किया गया है। यहाँ पे रजत पाटीदार आते हैं, ये भी ग्रेड C में है, इनकी भी जो सैलरी है वो 1 करोड़ है 1 साल की। उसके बाद यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं, इनका भी नाम बीसीसीआई कॉन्टैक्ट लिस्ट में है और ये भी ग्रेड C में है, इनकी भी सैलरी 1 करोड़ है। उसके बाद यहाँ पे अर्शदीप सिंह आते हैं, अर्शदीप सिंह की भी जो सैलरी है वो 1 करोड़ है क्योंकि ये भी ग्रेड C में शामिल है बीसीसीआई कॉन्टैक्ट लिस्ट में। उसके बाद यहाँ पे जो नाम आता है संजू सैमसन को भी बीसीसीआई के कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, ग्रेड C में इनको भी शामिल किया गया है, इनकी भी जो सैलरी है वो 1 करोड़ है। उसके बाद यहाँ पे जो नाम आता है, नाम यहाँ पे इनको आप लोग जानते हैं, इनका नाम मुकेश कुमार है, काफी अच्छे गेंदबाज है, इनको भी बीसीसीआई के कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल किया गया है, इनकी भी सैलरी जो है वो 1 करोड़ है। उसके बाद यहाँ पे वाशिंगटन सुंदर आते हैं, वाशिंगटन सुंदर को भी बीसीसीआई के कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल किया गया, ग्रेड C में, इनकी भी सैलरी 1 करोड़ है। उसके बाद यहाँ पे रवि बिश्नोई आते हैं, ये भी ग्रेड C में है और साथ में उसके बाद आते हैं शिवम दुबे भी ग्रेड C में, इनकी भी सैलरी 1 करोड़ है 1 साल की। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ आते हैं, वैसे इनको काफी कम मौका मिलता है लेकिन बीसीसीआई के कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल है और इनकी भी सैलरी 1 करोड़ है क्योंकि ये भी ग्रेड C में है। उसके बाद आते हैं तिलक वर्मा को भी बीसीसीआई के कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, ग्रेड C में, इनकी भी सैलरी 1 करोड़ है। उसके बाद यहाँ पे रिंकू सिंह आते हैं, रिंकू सिंह भी जो है वो ग्रेड C में शामिल है तो इनकी भी सैलरी 1 करोड़ है। उसके बाद अब आता है ग्रेड B में यहाँ पे श्रेयस अय्यर है और ग्रेड B की जो सैलरी है 1 साल की 3 करोड़ है, चाहे मैच खेलें चाहे नहीं खेलें, ये जो 3 करोड़ इनको मिलेगा ही क्योंकि ये ईयरली मिलता है। तो श्रेयस अय्यर जो है वो ग्रेड B में शामिल है और ग्रेड B की जो सैलरी वो 3 करोड़ है। उसके बाद यहाँ पे यशस्वी जायसवाल आते हैं, यशस्वी जायसवाल की भी सैलरी जो है वो 3 करोड़ है क्योंकि ये भी ग्रेड B में है। उसके बाद अक्षर पटेल आते हैं, अक्षर पटेल की भी सैलरी जो है वो 3 करोड़ है क्योंकि ये भी ग्रेड B में है। उसके बाद यहाँ पे कुलदीप यादव आते हैं, कुलदीप यादव भी ग्रेड B में है और इनकी भी जो सैलरी है वो 3 करोड़ है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं सूर्य कुमार यादव भी ग्रेड B में है और इनकी जो सैलरी है 1 साल की वो 3 करोड़ है। उसके बाद ग्रेड A की बात आती है क्योंकि ग्रेड A की जो सैलरी वो 5 करोड़ है 1 साल की। तो यहाँ पे सबसे पहले जो नाम आता है ऋषभ पंत का आता है, ऋषभ पंत जो है ग्रेड A में शामिल है और इनकी जो सैलरी है लगभग 5 करोड़ रुपए है। उसके बाद यहाँ पे जो नाम आता है मोहम्मद शमी का जो सैलरी है 5 करोड़ है क्योंकि ये ग्रेड A में शामिल है। उसके बाद जो नाम आता है हार्दिक पांड्या का, हार्दिक पांड्या भी ग्रेड A में शामिल है और इनकी
इनकी भी जो सैलरी है वो 5 करोड़ है। उसके बाद जो यहाँ पे नाम आता है शुभमन गिल का, शुभमन गिल भी जो ग्रेड ए में शामिल है, इनकी भी सैलरी 5 करोड़ है। उसके बाद यहाँ पे नाम आता है KL राहुल का, KL राहुल जो है ये भी ग्रेड ए में शामिल है, इनकी भी 1 साल की जो सैलरी है वो 5 करोड़ है। उसके बाद यहाँ पे जो नाम आता है मोहम्मद सिराज का, मोहम्मद सिराज भी ग्रेड ए में शामिल है और इनकी भी 1 साल की जो सैलरी है वो 5 करोड़ है। उसके बाद यहाँ पे अब आता है ग्रेड ए प्लस की जो सैलरी है 1 साल की 7 करोड़ है। तो रविंद्र जडेजा जो है वो ग्रेड ए प्लस में शामिल है और इनकी जो सैलरी है 1 साल की 7 करोड़ रुपए, ईयरली सैलरी है 7 करोड़ रुपए। चाहे ये मैच खेलें चाहे नहीं खेलें, इनको 7 करोड़ रुपए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नाम आता है जसप्रीत बुमराह का, ये भी ग्रेड ए प्लस में शामिल है, इनकी भी 1 साल की जो सैलरी वो 7 करोड़ रुपए। उसके बाद यहाँ पे आते हैं विराट कोहली भी ग्रेड ए प्लस में शामिल है और इनकी भी सैलरी जो है वो 7 करोड़ है। उसके बाद यहाँ पे रोहित शर्मा आते हैं और रोहित शर्मा की जो सैलरी है वो 7 करोड़ है, क्योंकि ये भी ग्रेड ए प्लस में शामिल है। अब बात आती है कि भाई जो यहाँ पे इस लिस्ट में जिनका नाम नहीं है और वो मैच खेल रहे हैं तो उनको पैसा कैसे दिया जाता है। उनको जो पैसा है वो एक मैच फीस के हिसाब से दिया जाता है, जिसमें से टेस्ट क्रिकेट की अगर हम लोग बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में एक मैच खेलने का 15 लाख रुपए दिया जाता है। ओडीआई क्रिकेट खेलने का, ओडीआई क्रिकेट जब कोई खेलता है तो 6 लाख रुपए दिया जाता है। वहीं T20 क्रिकेट खेलने का 3 लाख रुपए दिया जाता है। जिनका नाम यहाँ पे नहीं है वो अगर मैच खेलते हैं तो T20 क्रिकेट खेलने का 3 लाख रुपए दिया जाता है, ओडीआई क्रिकेट खेलने का 6 लाख दिया जाता है, टेस्ट क्रिकेट खेलने का 15 लाख रुपए दिया जाता है। वैसे इन सारे खिलाड़ी को भी उतना ही पैसा दिया जाता है मुकाबले खेलने का, क्योंकि वो जो मैंने फीस बताया वो कॉन्टैक्ट लिस्ट का पैसा है, वो पैसा इनको मिलेगा। प्लस अगर ये मैच खेलेंगे तो मैच खेलने का अलग से पैसा मिलेगा। जैसे श्रेयस अय्यर अगर कोई T20 मुकाबला खेलते हैं तो इनको 3 लाख मिलेगा एक मुकाबला खेलने का, ओडीआई खेलते हैं तो 6 लाख रुपए मिलेगा एक मुकाबला खेलने का, टेस्ट खेलते हैं तो टेस्ट खेलने का एक मुकाबला खेलने का 15 लाख रुपए मिलेगा अगर प्लेइंग 11 में शामिल है तो। वहीं सिर्फ स्क्वाड में शामिल है, प्लेइंग 11 में शामिल नहीं है तो वो जो प्राइस मनी है वो आधा हो जाएगा। जैसे कि T20 में अगर स्क्वाड में शामिल है सूर्य कुमार यादव और प्लेइंग 11 में शामिल नहीं है तो इनको 3 लाख की जगह 1.5 लाख रुपए मिलेगा। और वहीं अगर जैसे ऋषभ पंत जो है ओडीआई क्रिकेट में मान लीजिए जैसे ऋषभ पंत जो है वो स्क्वाड में शामिल है और प्लेइंग 11 में उनको जगह नहीं मिली तो 6 लाख की जगह 3 लाख रुपए मिलेगा। और वहीं टेस्ट क्रिकेट मान लीजिए अगर मोहम्मद शमी खेल रहे हैं और स्क्वाड में शामिल है और वहीं अगर स्क्वाड में सिर्फ शामिल है प्लेइंग 11 में शामिल नहीं है तो इन्हें एक बस स्क्वाड में शामिल होने का एक मैच जब खत्म होगा तो 7.5 लाख रुपए बिना खेले मिल जाएगा। इस प्रकार से जो है बीसीसीआई अपने प्लेयर को सैलरी पे करती है। तो आप लोग जरूर मुझे बताएं कि इस लिस्ट में आपके सबसे पसंदीदा खिलाड़ी कौन से हैं और सबसे अच्छे खिलाड़ी आपको कौन से लगते हैं। फिर मिलते हैं आप लोग से दूसरे वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।